Hello students, in this video I am going to tell you how to find out weight। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि weight के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यानी weight मीन्स भार का मान कैसे मालूम किया जाता है। आइए सीखें, जानें। और हाँ, अगर आपको जानना है weight क्या है यानी भार क्या है, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ भार से रिलेटेड यानी वेट से रिलेटेड वीडियो बना हुआ है, यानी उसका लिंक डाला रहेगा, आप उसे देख लें। ओके, तो आइए सीखें कि वेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास एंड वेट। मास एंड वेट का वैल्यू क्या होगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का, ऑन मून यानी चांद पर, हैविंग 10 kg ऑन दी ग्राउंड ऑफ अर्थ, जबकि उस ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे 10 kg है। फिर से क्वेश्चन समझें। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वह अर्थ के ग्राउंड पे है, यानी कि जमीन के ग्राउंड पे है, और उस ऑब्जेक्ट का मास, जिसे हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, 10 kg है, यानी 10 किलो की कोई वस्तु है और वह जमीन पर है। क्वेश्चन है कि अगर इस वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को चांद पर ले जाया जाए तो वहां इस ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा एंड वेट कितना होगा। ठीक है, चांद पर। फिर से क्वेश्चन समझे। एक ऑब्जेक्ट है, जमीन पर है और उसका मास दिया हुआ है 10 kg। पूछा जा रहा है कि मून पर यानी चांद पर उसका मास एंड वेट कितना होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं बदलता है। याद रखिएगा, चाहे ऑब्जेक्ट अर्थ पे हो चाहे किसी भी जगह हो, किसी भी जगह मतलब मून पर हो या किसी भी प्लेस पे हो, स्पेस पे हो, कहीं भी हो, अगर ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट का मास नहीं बदलेगा, चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर अर्थ पे ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है तो मून पर भी उस ऑब्जेक्ट का मास 10 kg ही होगा। तो पहला तो हल हो गया। जैसे कि आपको निकालना है यहां पर क्या, मास, तो याद रखिएगा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ये इक्वल होगा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन, यहां लिख देते हैं मून। ठीक है, यानी मून पर ऑब्जेक्ट का मास निकालना है, तो ये इक्वल होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन द अर्थ। ठीक है, यानी कि आप निकालने जा रहे हैं मून पर ऑब्जेक्ट का मास, तो मून पर ऑब्जेक्ट का मास उतना ही होगा जितना अर्थ पर ऑब्जेक्ट का मास है, और अर्थ पर ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 10 kg, है ना। तो इसलिए अर्थ पर ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है, तो यही 10 kg चांद पर ऑब्जेक्ट का मास होगा। समझ गए, क्लियर। तो एक चीज आप निकालना जान गए, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, मास इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, 10 kg। ओके, नेक्स्ट है वेट। अब आप निकालने जा रहे हैं कि चांद पर वेट कितना होगा। तो मैं बता दूं कि वेट बदलता है, मास तो नहीं बदलता है, वेट बदलता है। तो सवाल ये कि चांद पर कितना मास होगा ये जानना है, तो सबसे पहले ये मालूम करेंगे कि अर्थ पर कितना वेट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम अर्थ पर कितना वेट होगा ये मालूम करेंगे। ठीक है, तो वेट ऑन द अर्थ, सबसे पहले अर्थ पर वेट कितना है ये मालूम करेंगे। तो उसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आप मास को 9.8 न्यूटन से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8 न्यूटन से, मास को 9.8 न्यूटन से। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए
कि 1 kg मास अगर होगा तो उसका वेट 9.8 न्यूटन होता है ज़मीन पर। ओके, अर्थ पर यानी ज़मीन पर अगर 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है 1 kg का, तो उसका वेट 9.8 न्यूटन होता है। ओके, तो इस तरह से आपको अगर मालूम करना है अर्थ पर वेट कितना है, तो आप मास को 9.8 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास कितना है यहाँ देखिए 10 kg है, तो यहाँ लिख देंगे 10 kg इंटू 9.8 न्यूटन। तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 98। क्या आ जाएगा? 98 न्यूटन। न्यूटन क्यों लिखेंगे यहाँ? न्यूटन इसलिए लिखेंगे कि आप निकालने जा रहे हैं वेट, और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से जमीन पर, अर्थ पर आपने वेट निकाल दिया। देखिए मास कितना है 10 kg एंड वेट कितना है 98 न्यूटन, मगर कहाँ? जमीन पर। अब आप निकालने जा रहे हैं उसी ऑब्जेक्ट का वेट चांद पर। ठीक है, तो चांद पे कितना होगा ये निकाला जाए। इसे मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए जमीन पर वेट कितना है 98 न्यूटन, आप याद रखेंगे। ओके, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ मिटाता नहीं हूँ। अब लिखने जा रहे हैं वेट ऑन मून। ठीक है, तो याद रखिएगा मून पर वेट निकालने जा रहे हैं। तो मून पर वेट कितना होगा मैं बता दूं, जमीन पर जितना वेट होगा उसका छठा हिस्सा, मतलब कि 1/6 होता है। यानी उसको ऐसे इजी लैंग्वेज में समझिए कि जमीन पर जितना वेट होगा उसे आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगा उतना ही वेट हो जाएगा चांद पर। यानी कि वेट निकालने जा रहे हैं मून पर, तो क्या करेंगे हम, जितना आया है वेट जमीन पर का, ठीक है, उसको यानी उसे 6 से डिवाइड कर देंगे, बस कुछ नहीं। जमीन पर जितना वेट है उसे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? आ जाएगा 16.33 न्यूटन। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेंगे। तो क्या देखा आपने, जमीन पर अगर 98 न्यूटन है तो चांद पे कितना हो जाएगा 16.33 न्यूटन। कैसे आया? 6 से डिवाइड किया। तो बस बिल्कुल इजी है। अगर चांद जमीन पर का वेट मालूम है किसी ऑब्जेक्ट का, तो बस 6 से आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। वन थिंग मोर आई वुड टेल यू, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो चांद पर का मालूम हो जाएगा। और इसी का एडवांस कर दीजिए, यानी अपोजिट। अगर आपको चांद पर मालूम है किसी ऑब्जेक्ट का वेट, उल्टा कर दीजिए इसे। अगर आपको वेट मालूम है किसी ऑब्जेक्ट का चांद पर और पूछा जाए जमीन पर कितना होगा, तो क्या करेंगे, तब वहां 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सपोज कीजिए चांद पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 16.33 न्यूटन है, 16.33 न्यूटन चांद पर, और कहा जाए जमीन पर कितना होगा, तो क्या कीजिएगा 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। फिर से अगेन बता दें, जमीन पर अगर वेट मालूम है, चांद पर का पूछा जाए तो 6 से डिवाइड करेंगे, और चांद पर अगर वेट मालूम है और जमीन पर पूछा जाए कि जमीन पर कितना होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मगर ये ऐसा किस में करेंगे, किसको फाइंड आउट करने के लिए, वेट मालूम करने के लिए। लेकिन मास मालूम करना हो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ना डिवाइड ना मल्टीप्लाई। जितना मास जमीन पर होगा उतना ही मास चांद पर होगा, जितना मास चांद पर होगा उतना ही मास जमीन पर होगा। अगर पूछा जाए कि 10 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और वो चांद पर है, तो जमीन पर उसका मास कितना होगा, तो वही 10। तो आई होप कि आपको वेट एंड मास निकालना आ गया। तो अगर आपको वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई तो फिर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।